मुसलमान तो हो गए हैं लेकिन ईमान दाखिल हमारे अंदर नहीं हुआ है। मुसलमान तो सारे कलमा पढ़ते ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते, लेकिन जो अंदर की चीज़ें है सारी चीज़ों में ज़ीरो है, फेल, कुछ भी नहीं है अंदर की चीज़ें। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब कहा कि आप झूठ ना बोलो, अला लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत, अल्लाह ने बता दिया। हमें पता है लानत किसकी हो रही है, किसकी? अल्लाह की लानत है। मतलब बंदा अगर तसव्वुर में भी ले आए ना, ज़रा सा जहन में ले आए कि लानत किसकी पड़ रही है, भाई मेरे ऊपर अल्लाह की लानत, तो झूठ बोलना ही छोड़ दे। वो कभी झूठ जुबान पे आएगा ही नहीं। जब उसे ये पता चल जाए कि मेरे एक झूठ की वजह से मेरे पर लानत किसकी पड़ रही है, माँ बाप की नहीं, दोस्त की नहीं, अल्लाह की लानत पड़ रही है, उसकी जिसने तुम्हें पैदा किया, उसकी लानत जो फैसला करने वाला है कि तुम जन्नत में जाओगे या जहन्नम में जाओगे। झूठ किसी हाल में मत बोलो, तभी आप जाकर आपके अंदर ईमान दाखिल हुआ है। अहम चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, अक्सर जो माशरे में चल रहा है कि लोग ना एक दूसरे की इज़्ज़त करना नहीं जानते, बहुत बुरी चीज़ है। एक दूसरे की इज़्ज़त करना नहीं जानते, ख्वाह वो मियाँ बीवी हो, ख्वाह वो मुसलमान भाई हो, कोई भी हो, आपको एक दूसरे की इज़्ज़त करना ही पड़ेगा। हम जो है अपनी बीवी की इज़्ज़त नहीं करते और बदले में चाहते वो हमारी क्या करे, इज़्ज़त करे। बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी। हम उससे तू तड़ाक बदतमीज़ी से बात करते और चाहते वो क्या करे, हमें सजदा करे। ये हाल है इन लोगों का। बोले सजदा कराना तो मैं नहीं चाहता, सजदा कराना तो नहीं चाहता, मुझे उठाएगी तू, खाना खिलाएगी तू, मेरे बच्चों को तैयार करेगी तू, मेरे कपड़े प्रेस करेगी तू, सब कुछ तो करेगी और गाली भी सुनेगी तो। ये हाल है यार, इस पे गौर करो आप। कुछ भी हो जाए अपनी वाइफ को तू तड़ाक से बोलो ही मत, आपसे बात करो। अगर आपसे बात कर, मतलब आप चाहते हो ना कि मेरी वाइफ मुझे कैसे बात करे, आपसे, आपने खाना खाया जी, नहीं खाया, आइए खाना खाएंगे, ये रिस्पेक्ट वाली बात, तो आप भी ऐसे ही बोलो अपनी वाइफ से। तू तड़ाक से बात करना ये बदतमीज़ों की अलामत है। एक अहले इल्म कभी भी अपनी वाइफ से तू तड़ाक से बात नहीं करता है, रिस्पेक्ट दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस क्या है, खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही, तुम में सबसे बेहतर शख्स कौन है, जो बाहर वालों के साथ अच्छा है ना? तो देखो हाँ बोल रहे, क्यों? पता है हम बाहर वालों के साथ अच्छे, हम घर वालों के साथ अच्छे नहीं हैं। हमें पता है घर में बाप से बात नहीं कर रहे, घर में माँ से बात नहीं कर रहे, माँ को उल्टे जवाब दे रहे, बीवी के साथ हमारा रवैया अच्छा नहीं है। बाहर सबसे अच्छे, सबसे मीठा बंदा यही है, बाहर एकदम प्यार मोहब्बत से बात करेगा बाहर, लेकिन घर में हमारे मामलात ज़ीरो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया, खैरुकुम खैरुकुम लिअहली, तुम में सबसे बेहतर शख्स कौन है, जो घर वालों के साथ अच्छा है। अगर आपकी बीवी तारीफ़ कर रही है तो समझ जाओ वाकई में आप फरिश्ते हो। लेकिन निकालो अपनी बीवी के मुंह से, ज़ुबान से तारीफ़, आपकी ज़ुबान से आपकी बीवी की तारीफ़ निकलना चाहिए। सबसे बुरी चीज़ है मियाँ बीवी अपने मामलात के दरमियान तीसरे को दाखिली मत करो। यही तो कुरान की तालीम है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, दोनों एक दूसरे के क्या है, कपड़े है, लिबास है। मतलब क्या कि तीसरा कोई आ सकता नहीं, आ सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता कोई तीसरा आ जाए। तो जब मियाँ बीवी के मामलात है तो सबसे पहली चीज़ एक दूसरे की इज़्ज़त करो। आप भी अपनी बीवी से आपसे बात करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपनी वाइफ को, कभी भी अपनी वाइफ के ऊपर हाथ नहीं उठाया, कभी नहीं उठाया। और अम्मी आयशा के ताल्लुक़ से मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे खड़े होते, अम्मी आयशा कहती मुझे खेल देखना है, क्या, मुझे खेल देखना है। हमारी वाइफ हमसे कह सकती है, सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे माशाअल्लाह कोई तो है, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम अपनी वाइफ से थोड़ी मोहब्बत के दो बोल भी बोल ले। कभी अपने हाथों से खाना खिलाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। अपने हाथों से खाना खिला दो अपनी बीवी को, झुक जाएंगे ना, थोड़ी रिस्पेक्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला जानते, अहादीस में मिलता है कि अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जिस जगह से पीती अल्लाह के रसूल भी उसी जगह से पीते, पब्लिक के सामने। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जिस जगह से खाती ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह से खाते। हमारा भाई झूठी मुँह भी नहीं धोई होगी, मैं खाऊँ उधर से, ये हाल है हमारा। ये क्या है हमारा हाल। भाई अपनी ज़िंदगी को तब्दील करो, अपनी बीवियों के साथ हुस्न सुलूक करो, ना तू से बात करो। और मारना तो तसव्वुर में मत लाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन केस अगर नौबत पड़ भी जाए ना, इज़ा ज़रबा अहदुकुम फल्यत्तक़िल वजह, तो चेहरे पर मारने से बचो। और हमारे ज़रूरत पड़े ना पड़े सबसे पहले कहाँ पड़ता, चेहरे, कान के नीचे बजाते सबसे पहले, और निकल जा घर के बाहर।
और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या पता है ना, जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की थोड़ी अनबन हो गई, तो घर से कौन गया था? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु घर से चले गए। और हम सबसे पहले भगाते किसको है? बीवी को। भाई जब अपने आप को किताब व सुन्नत वाला कहते हो, जब अपने आप को ये समझते हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को मानने वाले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने वाले हो ना, तो उनकी तरह ज़िंदगी बसर करो भी। इसीलिए मैं कहता हूँ सिर्फ रफ़ुल यदैन करने से जन्नत नहीं मिलेगी। तुम्हारे मामला ज़ीरो, मामलात में क्या हम ज़ीरो, गाली में टॉप पे, झूठ बोलने में टॉप पे, एक दूसरे की गिबत करने में टॉप पे, एक दूसरे को बुरा भला कहने में टॉप पे, बीवी की रिस्पेक्ट ना करने में टॉप पे, हर चीज़ में टॉप पे हम। और क्या समझ रहे? जन्नत मिलेगी। मेरे भाई जन्नत चाहिए तो वैसे आमाल भी हमारे होना चाहिए, कुछ तो कोशिश तो करो। तो इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ अहद कर लो कि अपनी वाइफ के साथ मैं बहुत अच्छे से रहूँगा। वो बोलते हैं ना कि आपको कोई भी तकलीफ़ हो तो सबसे पहले इंसान किसे शेयर करता है? दोस्त को। दोस्त को करता है ना, यार बहुत टेंशन हो, क्या बोला ऐसा ऐसा केस हो गया। मैं कहता हूँ अपना दोस्त अपनी वाइफ को बनाओ, मामलात ही खलास। जब आपकी दोस्त आपकी वाइफ बन जाएगी ना, तब देखना क्या मज़ा रहेगा आपकी ज़िंदगी में। ना वो जाके आपकी बातें कहीं और करेगी, ना आप उसकी बातें जाकर कहीं और करेंगे, और वो मामलात को हल भी करेगी। ये मत सोचा करो कि वाइफ मामलात को हल नहीं कर सकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या जानते हो ना, जब उम्रा करने से मना कर दिया गया था, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एहराम खोलने का हुक्म दे दिए, ज़ुबा करने का, तो सहाबा नहीं खोल रहे थे, सहाबा नहीं खोल रहे थे, कोई नहीं खोल रहा था। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे, तो सहाबा क्या कहते हैं? हम क्यों डर रहे हैं? हम गलत है क्या? कौन कह रहा था ये? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। हम गलत है क्या? हम क्यों डर रहे हैं इनसे? अल्लाह के रसूल हम क्यों दब रहे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे और अपनी ज़ौजा मोहतरमा से उन्होंने ये मशवरा किया था। तो उन्होंने क्या कहा था पता है? ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप एहराम खोल दो। आप एहराम खोलेंगे ना तो सहाबा अपने आप एहराम खोल देंगे। देखिए कितना बड़ा मशवरा दिया उन्होंने। ये आम लोगों के जहन में ये मशवरा आ रहा नहीं था। वाइफ से मशवरा किया तो बताया वाइफ से मशवरा करो, वाइफ को दोस्त बनाओ, वाइफ की इज़्ज़त करो। इंशाअल्लाह इज़्ज़त करना वाइफ की आज से, और उसको गाली गलौज ना देना, और उसके माँ बाप तक तो बिल्कुल भी ना पहुँचना।